दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में जो बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है और इसका नाम है एसबीआई मैग्नियम चिल्ड्रेन बेनिफिट्स फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्लान के जो रिटर्न हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे कि कैसे आप इस प्लान में अगर आप एक टाइम 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आप 4 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। यही चीज़ को हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें से थोड़ा जल्दी पैसा निकालते हैं तो आपको 1 करोड़ तक का फंड बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ समय तक ज़्यादा इसमें छोड़ देते हैं तो आपको 4 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। इसी चीज़ को आज हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो प्लान है इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इस प्लान के बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दिया था कि इस प्लान में आपको किसको जमा करना चाहिए, किसको नहीं जमा करना चाहिए, कैसे जमा करना चाहिए, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दिया था। और ये वीडियो अभी भी है। अगर आप इस प्लान के बारे में ये जानना चाहते हैं तो पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, और आज हम आपको एसबीआई का जो ऑफिशियल डाटा है इसी के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसका जो अभी के टाइम में जो चल रहा है इसका रिटर्न, यहाँ पर देखिए कि अभी के टाइम में जो इसका रिटर्न है 37% है, लगभग 37.5% है। ठीक है, इतना परसेंट ये रिटर्न देता है अभी के टाइम में। इसका जो ये ऑल टाइम का रिटर्न है ये 37%। तो इसी रिटर्न के हिसाब से हम आज कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए सीधा हम इसको कैलकुलेटर पर चलते हैं और देखते हैं इसको कैलकुलेशन करके कि कैसे आपको इतना बड़ा फंड बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने सिप का जो कैलकुलेटर है ओपन कर लिया है और इसमें हमें एक ही टाइम जमा करना है। ठीक है, और एक ही टाइम आपको कितना जमा करना है तो 50,000 रुपया आपको लगा करके छोड़ देना है। तो एक ही टाइम अगर आप जमा करेंगे तो इसको कहते हैं लमसम। तो यहाँ पर देखिए हमने लमसम पर यहाँ पर दे दिया है और टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारा जो होने वाला है केवल और केवल 50,000 रुपया। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो प्लान है ये जो बेस्ट है केवल और केवल बेटी के एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर ये प्लान बनाया गया है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमने 50,000 रुपया दे दिया है और इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर देखिए कि हमने 25% कर लिया है। वैसे तो इसमें जो 37.5% का रिटर्न दे रहा है ऑल टाइम का, लेकिन यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 25% का आपको एनुअलाइज रिटर्न इसमें मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट कभी अप रहता है कभी डाउन रहता है। तो इस कारण से हम यहाँ पर जो बीच का जो रिटर्न 25% मान सकते हैं। 37% यहाँ पर हमेशा आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर 25% हम मान कर चलते हैं। लेकिन अगर आप 25% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले 10 साल में देखिए कि 10 साल में जो आपका रिटर्न कितना होगा। तो 10 साल में जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारा जो होने वाला है एक ही टाइम 50,000 रुपया करेंगे और इसके बदले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा 4 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें, यानी कि जो आपने 50,000 रुपया जमा किया है और इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला है, ये दोनों मिलाकर दिए आपको जो हो जाएगा 4,65,000 रुपया। तो यही वैल्यू आपको मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर कोई 15 साल तक जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 15 साल में कितना आपको मिलता है। तो 15 साल में यहाँ पर हम इसका टाइम पीरियड 15 साल कर लेते हैं। तो ये देखिए कि 15 साल में हमारा केवल और केवल 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ और इससे 14 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है, केवल और केवल 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट से। और इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर आपको 13 लाख से भी ज़्यादा आपको मिलता है और कुल मिलाकर आपको 14 लाख हो जाता है। तो ये देखिए, और इसके बाद हम इसको थोड़ा टाइम पीरियड आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 20 साल में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के पढ़ाई के लिए है तो इसको हम टाइम पीरियड यहाँ पर 20 से 25 साल तक इतना देख सकते हैं। ठीक है, तो कई लोग इसको हम बेटी की शादी के लिए भी यूज करते हैं, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट 50,000 हो गया और इसके बदले आपको देखिए कि 43 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। टोटल ये फंड है। तो केवल और केवल 50,000 रुपया से आप केवल और केवल 20 साल में ही आप 43 लाख का फंड बना सकते हैं। ठीक है, और इसी को अगर आप 25 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 25 साल में जो इन्वेस्टमेंट होगा केवल केवल 50,000 और इससे देखिए यहाँ पर 1 करोड़ 32 लाख रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है।
अब जिसको भी अपने जो चाइल्ड का जो एजुकेशन दिलवाना है या फिर इसका मैरिज करना है, तो इसके लिए ये जो फंड है बहुत ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 25 साल में आपको 50,000 रुपया से आपको 1,32,00,000 रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर कोई लंबे समय तक मानकर चलो रख देता है 30 साल तक, तो यहाँ पर देखिए कि 30 साल में जो इसका जो इन्वेस्टमेंट हो जाता है केवल और केवल 50,000 से 4 करोड़ से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। केवल और केवल 30 साल में। और इस कितना जमा करना है, केवल और केवल एक बार 50,000 रुपया लगा करके छोड़ देना है, इतना ही। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कम से कम यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करके आप कितना बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। ये जो आपको कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ जिसमें 1 करोड़ 4 करोड़ 43 लाख आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये निश्चित नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट पर। अगर मार्केट अच्छा रहा तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है और अगर मार्केट डाउन रहा तो इससे कम भी होगा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें 37% दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि आपको इसमें 25% के रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, ठीक है। तो बाद बाकी ये जो कैलकुलेशन है आपको कैसा लगा और इस फंड के बारे में जानकारी कैसा लगा, आप कमेंट करिए। और इस फंड से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।